हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में 2023 के हिंदी पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का, जो कि काफी व्यय होने वाला है। यह वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने की संभावना रहता है। क्वेश्चन बैंक को आपको पढ़ना कंपलसरी, जो बहुत ही जरूरी रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए आज हम 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हिंदी का। तो चलिए हम बिना देर के पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, दुहासस शब्द का संधि विशेषण क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि इसमें हिंदी में 60% बुक पर्सन का रहेगा और 60% ग्रामर से रहेगा, ग्रामर से 60% और बुक पर्सन से 40% रहेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स रहेगा, जिसमें से आपको 50 ही बनाना है। तो चलिए हम 60 क्वेश्चन पहले हम इसको देख लेंगे, ग्रामर को, उसके बाद हम बुक पर्सन को देखेंगे। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है दुसहाय। दुसहाय, बस आपको इसको कुछ नहीं करना है, संधि विच्छेद करना है, यानी इसको अगर टूट करके देखिएगा तो किस में मिलेगा, वही आपको कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, दू प्लस सहाय, दू सहाय। ए का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके, अनुवेशन शब्द का संधि विशेषण क्या होगा। अनुवेशन ऑप्शन नंबर ए में होगा, या फिर बी में होगा, या सी में होगा, या डी में होगा। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, बस विशेषण करना है कि किस में जाके ये मिल रहा है। तो दो का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनु प्लस एसन, अनुवेशन, दो का भी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, आलस्य शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले वाला। देखिए आलस्य में क्या है, आलस्य में मिल रहा है, ए में मिल रहा है, आ में मिल रहा है, यानी तीन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा तीन का। अगला है जाके, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। इसमें भी पहले वाला पूछ रहा है, अज्ञान। आपको उच्चारण के हिसाब से पता करना होगा कि किसमें मिल रहा है। अज्ञान अ में मिल रहा है, यानी चार का भी एक करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है जाके, परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। पर जोड़ लोक, कौन सा, पर प्लस लोक, परलोक, यानी इसमें भी उपसर्ग का पूछ रहा है, यानी आगे वाला पूछ रहा है। कौन सा, आगे वाला पूछ रहा है, यानी पांच का भी आंसर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा, यानी पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके, जुर्माना शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय मतलब लास्ट वाला, कोई भी शब्द होगा उसका लास्ट वाला। जुर्माना, जुर्माना, उच्चारण के हिसाब से आपको पता करना होगा क्या होगा, माना होगा, ना होगा, आना होगा, या फिर होगा। तो जुर्माना आना में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, पंकिल शब्द में प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय मतलब लास्ट वाला, पंकिल का बात क्या आ रहा है, पंकिल, किल, इल में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, चमक शब्द क्या है। चमक क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चमक क्या है, चमक स्त्रीलिंग होगा, वो चमक रहा है, स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वो चमक रही है, चांदी चमक रही है, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा। यात्रा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, पुल्लिंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। यात्रा शब्द स्त्रीलिंग होगा, यात्रा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जाके, कुहासा शब्द क्या है। जो कुहासा कोहरा होता है उसको क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग बोलते हैं, उभयलिंग बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके पुल्लिंग। कुहासा क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है जाके, असाधारणता हिंदी साहित्यों में किस विधा के अंतर्गत है। देखिए ये क्वेश्चन 2023 का पेपर है, क्योंकि इसमें आपको मिक्स किया हुआ रचना क्वेश्चन रहता है। असाधारणता किस विधा के निबंध है, यानी वो यात्रा वितरण था। असाधारणता क्या था, यात्रा वितरण, निबंध था, निबंध। 11 का सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उपकलित के पद पर रहे हैं। वो किस में थे, तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगर आप बुक को अच्छे से पढ़े हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं छूटेगा। आप फटाफट क्वेश्चन को देख के इसका आंसर बता दीजिएगा कि इसका ए आंसर होने वाला है या बी होने वाला है। अगला है जाके, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है। शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषा शास्त्र, तर्क शास्त्र। तो शिक्षा से संबंधित है तो वो शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 13 का। अगला है जाके, नावादास किस प्रकार के भक्ति थे। सुग्न पाशक कृष्ण भक्त, सुग्न पाशक प्रेम मार्गी, या निर्गुण साधक ज्ञान मार्गी। तो इस 14 का आंसर आप लोग कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका हो जाएगा सुग्न पाशक राम भक्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला है जाके, हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है इसका, आपको इसका इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तुलसीदास को, झांसी को, मुराबाई को, या फिर सूरदास को। तो हिंदी का जो सामान्यवादी कवि माना जाता है, तुलसीदास को माना जाता है। किसको,
तुलसीदास को माना जाता है? तुलसीदास ऑप्शन ए में हो जाएगा इसका। अगला है जाके, आपने लेखन में मौपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को वेपर्द किया, कैसे किया था? संपन्न, बुर्जुआ, विपन्न या फिर दरिद्र? तो इसका हो जाएगा देखिए बुर्जुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16 का। अगला है देखिए, किसका बटुआ वेंजेविल सड़क पर गिरा था? किसका बटुआ वेंजेविल सड़क पर गिरा था? मैत्र हुलवेक, मैत्र होसे कम, मेयर का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मैत्र हुलू ब्रेक का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 17 का। 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग फटाफट। जायसी किस कवि के रचना है? जायसी है, सूरदास है, तुलसीदास है, नाभादास है? तो जायसी की बात कर रहा है तो मलिक मोहम्मद जायसी। उसका पूरा नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, कर्णक की मौत की शीर्षक कहानी में कलक का नाम क्या है? कलक का नाम क्या है? इवान दिमिचित्र चख्य, मेत्र होस्कम, क्या क्या नाम है? देखिए मेत्र हुलुब्रेक, फ्रैंक, ये सब अगले जमाने के आदमी का नाम था। तो इवान दमिंचित्र चेखवे से याद रख लीजिए, चेखव चेखव से इसको याद रख लीजिएगा, 19 का ये होगा। अगला क्वेश्चन है जाके, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन रहे हैं? अशोक वाजपेयी, रघुवीर साय, रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके अशोक वाजपेयी, 20 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके, आदमी यथावत को जीता नहीं, यथावत को रचता भी है, यह कथन किसका है? तो बताइए यह कथन किसका है? मलियज का है, नामवर सिंह का, भगत सिंह का या फिर जय कृष्ण मूर्ति का है? तो इसका हो जाएगा मलियज का है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है जाके, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? एक लेख और एक पत्र, रोज, जूठन या फिर संपूर्ण क्रांति से लिया गया है? तो बताइए इसका आंसर कहाँ से लिया गया है? एक लेख और एक पत्र से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के कवि, किस शीर्षक पाठ के पात्र है? जूठन के, वो सदानीरा के, तिरिच के या फिर सिपाही की माँ के? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जूठन। अगला क्वेश्चन है जाके, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक नदी की चर्चा ओ सादानीरा में है, रोज में है, अर्धनारीश्वर में है या फिर तिरिच में है? तो ओ सादानीरा के लेखक है, जिसका लेखक हो जाए अर्धनारीश्वर, यानी 24 का भी ए हो जाएगा। अगला है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? माधव मुक्तिबोध, गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उसका पूरा नाम हो जाएगा माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है जाके, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या थे? नारायण जिद्दू, जय कृष्ण नारायण, नारायण मूर्ति, प्रेम नारायण सिंह? इसका आंसर हो जाएगा नारायण जिद्दू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? उदय प्रकाश, गंगा देवी, मुक्ति देवी, बागेश्वरी देवी, बच्चन कौर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गंगा देवी। इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको ए में ही देखने को मिल रहा है आंसर। अगला है जाके, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अमृतसर या फिर आजमगढ़? तो इसका आंसर हो जाएगा जाके अमृतसर पंजाब में था, ऑप्शन सी। अगला है, सुभद्रा कुमारी चौहान का स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का स्थान कहाँ है? इलाहाबाद में, अमृतसर में, आजमगढ़ या फिर दिल्ली में है? तो उसका जो इलाहाबाद में था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? गोड्डा झारखंड में, दुर्ग छत्तीसगढ़, लखनऊ उत्तर प्रदेश या फिर बोध गया बिहार में था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोड्डा झारखंड में था। कहाँ से वो बिलोंग करता था? गोड्डा झारखंड से। अगला है जाके, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना, प्रिय होना, अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना? आंखों का तारा होना मतलब प्रिय होना, वो बहुत खुश होना, एक तरफ से मान कर चल सकते हैं। अगला है, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? चुटकी लेना कहता है ना, चुटका लेना, हंसी उड़ाना या फिर नीच समझना, संकेत करना या फिर दुखी करना? मतलब इसका आंसर हो जाएगा संकेत करना, 32 का सी हो जाएगा जाके। अगला है जाके, तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ा कार्य करना, धन कमाना, शिकार करना या फिर सफलता पाना? इसका आंसर हो जाएगा जाके सफलता पाना, तीर मारना मतलब सफलता पाना। अगला है, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है?
कृपणा होना, संतम होना, या फिर हतोत्साहीन होना, या फिर अप्रसन्न होना। दिल छोटा करना मतलब हतो हतोत्साहित होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्पित हो जाएगा, पुष्प का पुष्पित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला आ जाके राष्ट्रीय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय हो जाएगा, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए। अगला है जाके 35 36 38वां नंबर है। समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? समाज का विशेषण हो जाएगा जाके सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, सर्व संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है जाके 39वां नंबर में क्वेश्चन का आंसर देखिए। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? कौन आ रहा है, तो कौन आ रहा है प्रश्न लग गया है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खा लो, पता नहीं है कि ये खा लो, कुछ खा लो मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला है जाके हार जीत शीर्षक कविता में किन की हार हुई? विनोद कुमार की, रघुवीर, गजानन या फिर अशोक वाजपेयी की हुई थी? तो इसका जो हार हुआ था अशोक वाजपेयी की हार हो गया था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जाके प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नायक का रहने वाला कहाँ से था? तो वो भिलाई छत्तीसगढ़ से था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरचना किस कविता का पात्र है? तो यह जो पात्र था यह अधिनायक शीर्षक का पात्र था। अगला है जाके दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जन जन चेहरा का है। अगला है जाके कवि के कवि कौन से किसे कहा जाता है? तो कवि का नाम है जाके शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। उसका नाम देखते हो, बहादुर सिंह, कवियों का कवि कहा जाता है उसको। जो बहुत बोलता है एक शब्द क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा एक शब्द वाचल हो जाएगा। क्या? वाचल हो जाएगा। अगला है जो पुरुष अभिनेत्री करे उसको क्या कहलाते हैं? जो पुरुष अभिनेत्री करे, देखिए स्त्री नहीं पुरुष कहा गया है, तो इसीलिए इसे अभिनेता हो जाएगा। 48 का बी हो जाएगा अभिनेता। अगला क्वेश्चन है जाके ऐसी संज्ञा जिनसे खंड सातर्क हो उन्हें क्या कहते हैं? जिससे खंड सातर्क हो उन्हें यौगिक कहलाते हैं, यौगिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जाके जिस पर विश्वास किया जा सके उस एक शब्द क्या होगा? जिस पर विश्वास किया जा सके वो विश्वसनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके भगत सिंह की रचना कौन सी है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो जूठन हो जाएगा, जूठन। अगला क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट क्या है? बातचीत, सबको पता होना चाहिए। सॉरी सी में लगेगा बातचीत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके जायसी की रचना कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, एक करबक ने लिखा था। कौन? करबक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सा कवि है? सुभद्रा कुमारी चौहान पुत्र वियोग से वह बिलोंग करता था, पुत्र वियोग। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है जाके भूषण की कविता कौन सा है? तो भूषण किस प्रकार का कविता है? तो वो कवित है, कवित। अगला है रघुवीर सहाय कविता कौन सा है? रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय उनका आंसर हो जाएगा अधिनायक। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की कविता कौन सा है? जयशंकर की अगर बात करें तो अल्ठाउन का आंसर हो जाएगा तुमुल कोल्हा कलह में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है भूषण की कविता कौन भूषण की कविता कौन सा रस पाया जाता है? भूषण की कविता में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है, वीर रस। अगला है जाके निम्न में कौन सी कहानी गेरेंगिंग का उल्लेख है? तो रोज नामक से गेरेंगिंग का उल्लेख है। यह एक बीमारी होता है, गेरेंगिन नामक एक बीमारी का इलाज करता था, तो इसको रोज नामक चैप्टर में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है जाके 61वां नंबर क्वेश्चन है जाके सभा सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर अव्ययलिंग है? तो सभा हो जाएगा जाके 61 का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है जाके अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अनल का आग होगा। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चिरंजीवी। शायद 63 का आंसर चिरंजीवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क शब्द का विलोम क्या है? कनिष्क शब्द का विलोम हो जाएगा जयेष्ठ, जयेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जाके
स्वदेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्वदेश का हो जाएगा जाके विदेश, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? उन्नति का हो जाएगा अवनति, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है अधिकतम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अधिकतम का हो जाएगा न्यूनतम, अधिकतम का न्यूनतम, ऑप्शन ए। अगला है जाके ड का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ये तो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। कंठ होगा, क्या होगा? कंठ हो जाएगा। अगला है ट का उच्चारण क्या होगा? ट ट देखिए कहाँ से उच्चारण कीजिए, कहाँ से निकल रहा है? मूर्धा से निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके अ का उच्चारण स्थान तालु क्या हो जाएगा? तो ओष्ठ, ओष्ठ से निकल रहा है, ऑप्शन सी। अगला है जिसने यश प्राप्त किया है, एक शब्द क्या होगा उसके लिए? जो एक शब्द होगा वो यशस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? निरीक्षण करने वाले के लिए निरीक्षक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है जी जान शब्द कौन सा समास है? देखिए इसमें डैश लग गया है, इससे पहले वीडियो हम बताए थे जिसमें भी ये इस डैश लगेगा उसमें द्विंदु में चला जाएगा, किसमें? द्विंदु में चला जाएगा, 73 का बी। अगला है कमल नयन शब्द कौन सा समास है? कमल नयन हो जाएगा जगह कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन शब्द हो जाएगा अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन पद बंद है? इसका आंसर हो जाएगा क्रियापद बंद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कृपणता शब्द कौन सा संज्ञा है? कृपणता हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, कौन सा? भाववाचक। अगला है भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? भारतवर्ष की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि शब्द कौन सा संज्ञा है? कवि, कवि का जाति होता है नहीं, वो व्यक्तिवाचक में चले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है झंड शब्द कौन सा संज्ञा है? झंड, झंड का हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है? जो प्रकृति से विलोम करता है तो वो हो जाएगा उषा, उषा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजक के रचित कौन सा है? बीजक यानी कबीरदास हो जाएगा, कौन? कबीरदास। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में सॉरी इसमें 82 ही क्वेश्चन लाया गया है जो कि काफी हेवी है ये क्वेश्चन। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो उम्मीद है आपका 40% तो यही से निकल जाएगा, 40 या 60% यही से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, आपको यह इस पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे इस वीडियो का, वो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे टेलीग्राम में अगर जाना जाइएगा तो वहाँ पे ईपीसी बोर्ड 12 सर्च कीजिएगा, वहाँ पे भी आ जाएगा। नहीं तो हम इसका लिंक इसमें डाल देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। इससे इसके बाद वाले वीडियो में हम 2024 का भी ला सकते हैं, हो सकता है कि इंग्लिश का भी आ सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी टाइप का कंटेंट आपके सामने आते रहेगा।